हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और अपना चैनल जो है कॉमर्स एकेडमी 2.0 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का जो प्यार और स्नेह हमारे चैनल पर बहुत, इससे मैं मोटिवेट होकर तुम्हारे सामने जो है क्लास रेगुलर ले रहा हूं। और आशा करता हूं कि आगे ही तुम्हारा प्यार जो है स्नेह ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही हम जो है वीडियो आगे क्लास तुम्हारे लिए लेते रहेंगे। जो उस दिन की जो क्लास थी उसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे माध्यिका के बारे में, माध्यिका के बारे में यानी मीडियन। देखो, हमने सबसे पहले एक्स बार पढ़ा यानी मीन पढ़ा, ठीक है। मीन के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल क्लास तुम्हारे जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो है उपलब्ध है। उसके बाद हम पढ़ते हैं माध्यिका के बारे में। मैंने इसकी जो क्लास एक आपको अपलोड कर दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। अब देखो, माध्यिका क्या होती है, किसी श्रेणी का जो मिड वैल्यू होता है वो तुम्हारी क्या होती है, माध्यिका होती है ना। अब देखो कि हमें जो माध्यिका जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम 3 श्रेणियों में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट श्रेणी के अंदर हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की, वही व्यक्तिगत श्रेणी। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम्हें कोई परेशानी नहीं आए। सेकंड होती है तुम्हारी खंडित श्रेणी, देखिए। और तीसरा जो होता है तुम्हारा सतत श्रेणी यानी कंटिन्यू सीरीज। देखिए, मैंने आपको तीनों श्रेणी का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, माध्यिका क्या होती है, किसी श्रेणी की संख्या नहीं, किसी श्रेणी की मिड वैल्यू होती है। यानी अगर मैं आपको बात करूं एक एग्जांपल से तो आपको समझ में आएगा कि एग्जांपल 1, अब देखो इसमें संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दे रखी है, ठीक है। और आपको मैं अगर कहूँ 7, चलो मैं कहूँ आपको कि इन संख्याओं की जो है मीडियन निकालिए, माध्यिका निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे इधर ध्यान देना। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी जो मैंने आपको पढ़ाई है उसके आधार पर, व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर मैं आपको माध्यिका निकालना सिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा n+1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, n+1/2 बन जाएगा। अब देखो n+1/2 बन जाएगा। n का मतलब होता है पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या कितनी होगी 7, प्लस n के साथ क्या है +1 ऐड करना है, डिवाइड में क्या है 2 है, यानी 7 + 8 / 2, यानी 8 में कितना भाग देना है, 2 का भाग देना है। ये 2 की टेबल से कट जाएगा, 8 कितनी बार 4 टाइम्स, यानी 4, चौथा पद, यानी इसका बोल सकते हैं चौथा पद। तो देखो इस श्रेणी के अंदर आओ, 1 2 3 4, ये जो तुम्हारा चौथा पद है यही तुम्हारी क्या होगी, m होगी, यही तुम्हारी क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि इस श्रेणी का मध्य वैल्यू जो होती है, मिड वैल्यू जो होती है, बीच की जो वैल्यू होती है वही तुम्हारी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो देखो 3 संख्या ऊपर है और 3 संख्या नीचे है, यही तुम्हारी क्या हो गई, माध्यिका हो गई, यही तुम्हारी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। अब देखो, अब आप बात करो कि सर ये जो व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में आपने उस क्लास के अंदर हमें बता दिया, अब खंडित श्रेणी से हमें माध्यिका ज्ञात करना बताइए। तो देखो, व्यक्तिगत श्रेणी हमने एक क्लास के अंदर पढ़ ली है कि व्यक्तिगत श्रेणी से हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि खंडित श्रेणी की सहायता से जो है आपको खंडित श्रेणी की सहायता से क्या निकालना है आपको, m निकालना है ना, m ज्ञात करें। ओके, खंडित श्रेणी की सहायता से आपको m ज्ञात करना है यानी मीडियन ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। अब देखो, मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर जब समांतर माध्य पढ़ाया था तो उसके अंदर x और f आपको मैंने बताया था कि जब व्यक्तिगत श्रेणी हो, जब इंडिविजुअल श्रेणी हो तो उसके अंदर सिर्फ ओनली x दे रखा होता है, x गिवन होता है। और जब मैं बात करूं खंडित श्रेणी की, डिस्ट्रीब्यूट सीरीज की, उसके अंदर आपको x भी दे रखा होगा और f भी दे रखा होगा, यानी x के साथ जो है आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। देखिए इसके अंदर देखो, मैं मान लेता हूं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये जो संख्या है, ठीक है। इस संख्याओं को अब मुझे क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख लेता हूँ। चलो, इसकी है 2 4 8 10 12 14 18, ठीक है, या 16 मान लेता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने x भी लिख दिया और मैंने आपके सामने f भी लिख दिया, यानी x है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। अब आप क्या करोगे,
इसका आपको क्या निकालना है, m निकालना है, यानी मीडियन निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, आपको मीडियन ज्ञात करना है। अब देखो कैसे करेंगे। जब क्वेश्चन के अंदर x और f दे रखा हो तो तुम क्या मानोगे, कौन सी श्रेणी होगी, खंडित श्रेणी होगी। x और f दे रखा हो तो क्या मानोगे, ये खंडित श्रेणी है ना। खंडित का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट सीरीज। अब देखो उसके लिए आप क्या निकालोगे, CF निकालोगे। जब x और f दे रखा हो तब क्या निकालोगे, CF निकालोगे। सभी ध्यान रखना, CF को बोलते हैं संचयी आवर्ती। क्या बोलते हैं, संचयी आवर्ती। क्या बोलते हैं, संचयी आवर्ती, यानी कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है CF निकालना। ध्यान रखना M के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये जो CF निकालना। कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जो स्टार्टिंग की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है वो आपको CF में सबसे पहले लिखना है ना। स्टार्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी f है वो आपकी 2 दे रखी है, वो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखना है। ये जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो 2 लिखी है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर तुम्हें ऐड करते चलना, जोड़ते चलना। यानी 2 का 2 लिख दिया, अब 2 के अंदर 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। 2 का 2 लिख दिया, 2 के अंदर 4 जोड़ा, कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस 6 को इस 8 के साथ जोड़ोगे तुम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर इस 14 को इस 10 के साथ जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे चलूंगा, बस आपको समझाते हुए चलूंगा। जहां पर भी डाउट है मुझे पूछ लिएगा। अब देखिए इस 24 में 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36। इसके अंदर मैं ये 14 जोड़ूंगा, 36 में अंदर 14 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 कैरी 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 50। कितना हो जाएगा, 50। इस 50 के अंदर मैं 16 जोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा 66। ये तुम्हारी है फ्रीक्वेंसी, ये है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और ये है तुम्हारी CF की टोटल। तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी की टोटल और तुम्हारी CF की टोटल क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यानी ये टोटल, ये वाले जो तुम्हारी टोटल है, ये टोटल और तुम्हारी CF की लास्ट टोटल, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब हमने जो CF निकाली वो हमारी सही है। अगर नहीं होती है तो यहाँ पर तुमने कहीं पर भी गड़बड़ी की है। अब देखो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो M कैसे निकालोगे, n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। M निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला है आपकी 2 श्रेणियों में काम आएगा। एक तो इंडिविजुअल के अंदर आएगा, जब तुम इंडिविजुअल श्रेणी निकाल दो जहां पर x दे रखा हो वहां पर ये फॉर्मूला काम आएगा। और दूसरी जगह है जो तुम्हारा खंडित श्रेणी जब दे रखी होती है, जब तुम्हारा ये फॉर्मूला काम आएगा। यानी इस श्रेणी के अंदर जो फॉर्मूला है वो ये जो फॉर्मूला है 2 श्रेणियों के अंदर काम आएगा। इंडिविजुअल के अंदर भी आएगा और तुम्हारे खंडित श्रेणी डिस्ट्रीब्यूट सीरीज के अंदर भी आएगा। चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। n पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 66। कितनी है, 66। जब मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, जब तुम n क्या लोगे, फ्रीक्वेंसी की टोटल लोगे, नहीं कि f की टोटल। समझ में आया। उस दिन भी नोट लिखवाया था मैंने तुम्हें, एक नीचे वापस बता देता हूं कि जब खंडित श्रेणी हो, जब x और f क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, तब तुम n क्या लोगे, f की टोटल लोगे। किसकी टोटल लोगे, f की टोटल। ऐसा मत कर लेना कि जो x के जो तुम है काउंट करने लग जाओ 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना, आप जब x और f दे रखा हो, जब क्वेश्चन के अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो कि जब क्वेश्चन के अंदर x और f गिवन हो तब तुम f की जो टोटल होगी वही तुम n लिखोगे, पदों की संख्या लिखोगे। तो तुम्हें बात करूं 66 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप चाहो तो इसको फ्रीक्वेंसी को वापस चेक कर सकते हो। 2 का 2 होगा, 2 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 10 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 12 जोड़ेंगे 36 होगा। ठीक है, 36 में 14 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 में 16 जोड़ेंगे तो 66 होगा। ये देखो, अब देखो n हमारा 66 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 66 डिवाइड बाई 2 हो गया। यानी अब आपको क्या करना है, 66 + 1 डिवाइड बाई 2, अब क्या हो गया, 67 डिवाइड बाई 2 हो गया। यानी 67 के अंदर इसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो कितना आएगा, देखिएगा। इसके अंदर भाग दिया, कितना बच गया हमारा। देखो मैं आपको भाग देना भी सिखा देता हूँ, अगर ऐसा कभी आए ना तो देखो 2 का भाग दिया 16 के अंदर तो ये हो गया 13। ठीक है, और 2 का भाग इसके अंदर दिया तो ये हो गया तुम्हारा 3.5। ठीक है, ये देखिएगा अब हो गया तुम्हारा 33.5,
ये तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। इसका डबल करोगे 66, ये एक जुड़ जाएगा तो ये तुम्हारा क्या होगा 67 हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा m। अब देखिए ये तुम्हारा जो है इस तुम्हें किस में देखोगे, ये जो तुम्हारा m है ये तुम CF के अंदर देखोगे। ध्यान से सुनना, ये जो 33.5 है ये तुम ये जो वैल्यू है किसके अंदर देखोगे, CF के अंदर देखोगे। ये जो वैल्यू किसके अंदर आएगी, ये वैल्यू इसके अंदर आएगी, 36 के अंदर ये वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन समझना कि ये जो वैल्यू है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना कि जो हमने जो m ज्ञात किया है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है कौन सी 33.5, ये किस में देखेंगे, CF के अंदर देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे, CF के अंदर। CF के अंदर जो ये वैल्यू है ये आएगी हमारे 36 के अंदर। इसके जो जस्ट सामने वाला जो पद होगा, ये जो हमारा सामने वाला जो पद है यही हमारा क्या होगा, m होगा। क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, m होगा, ठीक है। तो बात करूं, देखो 36 इसके सामने वाला पद क्या होगा, हमारा m होगा, है ना। तो ये इस फॉर्मूले से हम मान निकालेंगे कि जो n+1 है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो ये खंडित श्रेणी का जो क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये जो क्लास है जो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए रोज बनाता रहूँगा। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो आप माध्यिका कैसे निकालोगे, उसके अंदर सिर्फ x बार एक दे रखा होगा और फॉर्मूला यही रहेगा n+1 डिवाइड बाय 2, और उसके अंदर मान रखोगे कितनी पदों की संख्या है, 7 + 1 8। 8 के सामने वाला जो पद होगा तुम्हारा, 8 में 2 का भाग दोगे 4, और इसमें तुम 4 काउंट करोगे, वही तुम्हारा क्या होगा, m होगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर तुम्हें x भी दे रखी होगी, f भी दे रखा हो, तो तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, CF निकालनी पड़ेगी। CF को क्या बोलते हैं, संचयी आवर्ती, यानी कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको अंदर हम क्या करोगे, 2 का 2 लिखोगे, फिर इसके साथ 2 के अंदर ऐसा अगर आप मैं चाहूँ तो मैं आपको एक डिनोट बना सकता हूँ, डायग्राम बन, देखो रेखांकित कर सकता हूँ। देखो 2 का 2 हो गया, सभी ध्यान से सुनना, 2 का 2 हो गया। ये 2 के अंदर 4 ऐड करेंगे, ये 4 जो यहाँ ऐड करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 6, ये जो वापस 8 इसके अंदर ऐड होगा, फिर यहाँ आ जाएगा 14, इस 14 के अंदर 10 ऐड होगा तो 24, 24 के अंदर 12 ऐड होगा, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 36, इस 36 के अंदर तुम 14 ऐड करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 50, ये 50 के अंदर 16 ऐड करोगे तुम्हारा क्या आएगा 66। तो तुम्हारी ये ऐसे चलती रहेगी तो तुम्हें आसानी से याद हो सकता है, ये तुम्हारे लिए आसानी से तुम समझ सकोगे कि कैसे बनती है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे आगे भी जो है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा 2 जगह काम आएगा। कहाँ पर, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर आएगा काम, और दूसरा जो तुम्हारा आएगा खंडित श्रेणी के अंदर आएगा, ठीक है। खंडित श्रेणी के अंदर, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर काम आएगा ये फॉर्मूला तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारा आएगा खंडित श्रेणी के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1 डिवाइड बाय 2, यही तुम्हारा फॉर्मूला दोनों के अंदर काम आने वाला है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे सतत श्रेणी की, उसके अंदर तुम्हारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो उसके अंदर एक ट्रिक है लिम्का वाली, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है, ये क्लास है जो आपको समझ में आई होगी। और मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अपना प्लीज़ अपना चैनल जो है उसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी बच्चे जो इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें ये लिंक शेयर भी कीजिए। आप सभी का ये जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज़ जिन बच्चों को ये जो क्लासें हैं आप प्रोवाइड कराएंगे तो उनका क्या पता आपकी वजह से उनका जो है भला हो सके, उनको जो एक क्लास जो है समझ में आई तो उनका क्या पता उनका भला हो सके। तो आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट्स है, मेरे लिए भी बेनिफिट्स है कि मैं आपसे मोटिवेट होकर, आपसे अभिप्रेरित होकर मैं और वीडियो बनाऊं जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और कल हम क्लास के अंदर बात करेंगे सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो है हम m की गणना कैसे करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये क्लास और ये चैनल बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।